तो जैसा कि हमने देखा था, तुरान एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचा रहता है और उस दरवाजे में एक बड़ी सी आंख रहती है और वो दरवाजा खुलने के लिए कुछ कंडीशंस रहता है, मगर वो कंडीशंस पूरा नहीं हो पाता। पर बाद में हो जाता है उस रैलिक की वजह से जो तुरान के पास था और कंडीशंस मैट हो जाता है। अभी हम देखते हैं तुरान उसी बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है और वो आंख तुरान को ही देख रही है। तुरान देखकर सोचता है वेव राइडर और मिमिक, क्या वो ब्लड लाइन्स के नाम हो सकते हैं जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं? अगर दो ब्लड लाइन्स कंबाइन है तो इसका मतलब मेरा ब्लड लाइन किसी ग्रेट हाउस का है। फिर से आवाज आता है तुरान को, क्या तुम अंदर जाओगे? ये सुनकर तुरान आर्टिफैक्ट के ऊपर हाथ लगाकर सोचता है उस दरवाजे की नजरें मुझ पर नहीं है बल्कि इस पर है। क्या ये मेरे ब्लड लाइन की जगह इस होली रैलिक के ओनर के एबिलिटीज को पहचान रहा है? फिर ये फैसला लेता है मेरे ब्लड लाइन और उन एबिलिटीज को मिलाकर। बोलता है वेव राइडर और मिमिक क्या है और ये दरवाजा क्या है? वेव राइडर और मिमिक के बारे में मुझे बताओ। फिर से आवाज आता है इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेड। अंडर वाटर रेस्पिरेशन, अंडर वाटर फिजिकल एनहेंसमेंट और फ्लूइड मैनिपुलेशन, मिमिक फर्स्ट टाइप, फ्लो डिटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और मिमिक्री। ये सब सुनकर तुरान सोचता है लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे अंडर वाटर सांस लेना और या फ्लूइड्स को कंट्रोल करने का एबिलिटी मिला हो। क्या ये सिर्फ उन एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है, उनकी पावर्स देता ही नहीं? तुरान पूछता है क्या हो तुम? और फिर से आवाज आता है डोर का स्पिरिट। तुरान सोचता है तो ये एक लाइब्रेरियन की तरह है या कुछ ऐसा ही, बस कहीं ज्यादा सख्त और इंसानी जज्बातों से बिल्कुल परे। बोलता है लाइब्रेरियन है क्या, मुझे बताओ इसका मकसद और यहाँ से कैसे बाहर निकले। डोर स्पिरिट बोलता है द लाइब्रेरियन ऑफ द नाइट हंटर, वो व्यक्ति जो 4 टाइप्स को करेक्टली पोजेस करते हुए चीफ को स्ले करता है वो बनता है द नाइट हंटर। तुरान सोचता है नाइट हंटर, क्या इसका मतलब मैं गॉड बन सकता हूँ? डोर स्पिरिट बोलता है अगर तुमने चीफ को स्ले किया तो एस्केप रूट खुल जाएगा। फिर उसके बाद काफी सारे एरर 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 बोलता है क्योंकि उसके सिस्टम में सब कुछ एरर होने लगता है। बोलता है हंटर, परस्यूअर, वेव राइडर, मिमिक, 2 टाइप्स एरर, शैडो एल्केमिस्ट एब्सेंट, 4 टाइप्स फुलफिल्ड। एरर हंटर के टाइप से मैच नहीं हुए हैं। लैब्रिंथ ओपनिंग एरर, एरर को क्लोज्ड नहीं किया जा सकता। इंटरनल पर्सनल अभी मौजूद नहीं है। अनऑथोराइज्ड पर्सनल ने एंट्री किया है। क्रिएटर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एरर, क्रिएटर मौजूद नहीं है। और इतना बोलते ही आंखों में कुछ बदलाव होता है एरर की वजह से। बोलता है ऑटोनोमस जजमेंट इनिशिएट किया जा रहा है। ये सब सुनकर देखकर तुरान सोचता है इसके अंदर कुछ तो है। यही सोचकर पूरी तरह सतर्क हो जाता है और उसके बाद दरवाजा खुलना शुरू होता है। तुरान दरवाजे के सामने ही खड़ा रहता है। हम दरवाजे के अंदर देखते हैं उस कमरे में तो एक मॉन्स्टर है वहाँ पे बैठा हुआ। ये वही मॉन्स्टर है जिन्हें बाहर तुरान ने मारा था, लेकिन यह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। तुरान उस मॉन्स्टर को जब देखता है तो एकदम से चौंक जाता है ये, और मॉन्स्टर को देखते ही तुरंत ही अपने वेपन को बाहर निकालता है। उसमें स्टोन एक रख लेता है और मॉन्स्टर चलकर बाहर आता है। तुरान के सामने खड़ा होता है। बोलता है तू नहीं है एक नाइट हंटर, फेक को मरना होगा। इतना सुनते ही तुरान अपने वेपन को उठाकर घुमाने लगता है उस स्टोन को उसमें रखे हुए, और उसके बाद छोड़ देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो स्टोन जाकर उसके मुंह पर ही लगता है। मॉन्स्टर इससे पहले कुछ करे उतने में ही तुरान दूसरे अटैक से अटैक करने लग जाता है। क्रिएट करता है लाइटनिंग और फायर, और दोनों से ही एक साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को तो अपना दोनों हाथ आगे लाकर उन दोनों अटैक से बचता है। थोड़ा बहुत उसका हाथ जल जाता है। मॉन्स्टर तुरान को देखकर बोलता है ये गुदगुदी कर रहा है। तुरान वहीं पर उसके सामने ही खड़े रहता है। फिर उसे कुछ भी सूझता नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। उसे मन में सिर्फ एक ही चीज आता है, भागो, और फिर भागना शुरू करता है। उस मॉन्स्टर से दूर होता है यही सोचते हुए मैं आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकता। तुरान भागता रहता है और तुरान को भागते हुए देख वो मॉन्स्टर भी दौड़ाने लगता है तुरान को। यही बोलता है तू वहीं पर रुक। और इतना शोर शराबा होने के बाद जो दूसरे मॉन्स्टर्स रहते हैं छोटे वाले, उन्हें भी पता चल जाता है। सभी लोगों का ध्यान एक ही तरफ जाता है और वो जाता है तुरान के ऊपर। सभी लोग हंसने लगते हैं। तुरान के ऊपर एक साथ में अटैक कर देते हैं। तुरान भागता रहता है। 2 जन तुरान के ऊपर कूदते हैं। तुरान बगल में होकर बचता है, फिर आगे बढ़ता है और वैसे ही 2 जन और अटैक करते हैं। तुरान जंप मारकर आगे जाता है और उनसे भी बच जाता है। फिर 3 जन और अटैक करते हैं। तुरान और भी ज्यादा ऊंचा जंप मारता है और निकल जाता है उस मॉन्स्टर से बाहर। वो मॉन्स्टर तुरान को पकड़ नहीं पाते। तुरान भागता रहता है। पीछे देखकर सोचता है वो करीबी मामला था। उतने में ही तुरान का नजर सामने जाता है तो एक मॉन्स्टर अचानक से तुरान के सामने आगे आया, हवा में जंप मारकर और अपने क्लॉज से अटैक करने जाता है। तुरान अपना हाथ आगे लाकर उससे ब्लॉक करता है। हाथों में जो ब्रेसलेट रहता है वो ब्रेसलेट नहीं रहता, वो एक सील्ड रहता है। तुरान देखकर सोचता है हैरानी वाली बात है कि ये ब्रेसलेट सील्ड है। और वैसे ही तुरान अपने डैगर को निकालता है और घुमा देता है उस मॉन्स्टर के गले पर। उसका सर धड़ से अलग कर देता है एक बार में ही। सोचता है लैब्रिंथ ऑफ द नाइट हंटर
हंटर एक ऐसी जगह जिसे गॉड्स ने बनाया है, लेकिन किसने बनाया है और क्यों, इतना सोचकर भागना शुरू करता है। भागते भागते बगल में देखता है तो वो बड़ा वाला मॉन्स्टर तुरान के बगल में ही रहता है। वो भी तुरान की रफ्तार से ही भागता रहता है तुरान को पकड़ने के लिए। फिर वो मॉन्स्टर एक जंप मारता है तुरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और नीचे जंप मारते ही तुरान के ऊपर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है। तुरान जंप मार लेता है तुरंत ही बचने के लिए, और उसके क्लॉज जमीन पर जाकर लगते हैं। तुरान जंप मारकर तुरंत ही उसके नीचे से घूमते हुए निकलता है और फिर से भागना शुरू कर देता है उसके पीछे। मॉन्स्टर देखता है पीछे। तुरान भागते भागते सोचता है एक चीज तो पक्का है, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं इसे मारूंगा नहीं। फिर तुरान का ध्यान जाता है किसी चीज पर, वहीं पर रुक जाता है वो, और सामने देखते हैं तो पैरगा और पैरगा के ग्रुप रहते हैं। उन्हीं की तरफ तुरान भागते हुए सोचता है कजन चलो थोड़े समय साथ में लड़ते हैं। वो मॉन्स्टर भी तुरान को दौड़ाता रहता है उसी तरफ, और हम देखते हैं पैरगा के वेपन को। तो पैरगा अपने वेपन से सभी मॉन्स्टर को मारते चले जाता है, एक एक करके मारता रहता है। किसी को बीच से काटता है तो किसी का सर धड़ से अलग कर देता है, और ऐसे ही लगातार अपने रिंग ब्लेड्स को घुमाता रहता है चारों तरफ, सभी मॉन्स्टर को मारते रहता है। पैरगा बोलता है क्या सभी लोग ठीक है? फिर एक व्यक्ति सामने खड़े होकर बोलता है हाँ अभी के लिए, और इन लोगों ने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया है जो इनके ऊपर पहले हमला कर रहे थे। तभी जो व्यक्ति बोलता है कि हाँ अभी के लिए ठीक है, उसका ध्यान जाता है सामने। बोलता है एक मिनट, मुझे कुछ तो अजीब सा सुनाई दे रहा है। पैरगा भी मुड़कर देखता है और उसके दूसरे साथी भी मुड़कर देखते हैं तो वही मॉन्स्टर जो तुरान को दौड़ा रहा था वही भाग भाग कर आता रहता है इनके ग्रुप की तरफ हंसते हुए, और कुछ न कुछ बोलता रहता है। और इसे देखकर पैरगा के ग्रुप के लोग बोलते हैं द नाइट हंटर द चिल्ड्रंस एनिमी। दूसरा बोलता है किल देम ऑल। आखिर में ये बोल क्या रहा है? ये लगातार ऐसी ही चीजें भुनभुना रहा है, और वो भी काफी लंबे समय से। फिर वो मॉन्स्टर अंधेरे से बाहर आ जाता है, साफ साफ उन लोगों को दिखाई देने लग जाता है और तेजी से बढ़ता रहता है। ये देखकर पैरगा चिल्लाता है वो चीज जरूरी नहीं है, अंधों की तरह बस वही खड़े मत रहो। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति बोलते हैं क्या? उतने में ही वो मॉन्स्टर करीब आकर अपना हाथ घुमा देता है, 2-3 जन के ऊपर अपने क्लॉज को घुसा देता है 2 लोगों के सीने के अंदर। ये देखकर पैरगा चिल्लाता है यूबो गैल्थन। फिर इंतजार नहीं करता, तुरंत ही जंप मारता है अपने वेपन से अटैक करने के लिए। अपने वेपन में माना इन्फ्यूज किया रहता है। मॉन्स्टर पैरगा को ही देखता रहता है और उसका ही इंतजार करता रहता है, और नीचे से पैरगा की ग्रुप भाग भाग कर जाती है उस मॉन्स्टर के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एक व्यक्ति मॉन्स्टर के करीब आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड को घुसाकर बोलता है अब मर तू। मगर उसे कुछ भी नहीं होता है, वो अपना हाथ घुमा देता है और उसके मुंह पे ही मारता है एक मुक्का। उसका पूरा सर टूट जाता है, मुंह फूट जाता है, और एक हाथ में ही कई सारे लोगों को मार देता है वो, और अपने हाथों से ही पकड़ भी लेता है। फिर हम देखते हैं एक दूसरे मेज को क्रिएट करता है फायर स्पेल क्रिएट करके अटैक करते हुए बोलता है तू मॉन्स्टर हरामजादे। इतना बोलता ही है, उतने में ही वो मॉन्स्टर करीब आकर उस मेज के ऊपर अपना हाथ रख देता है और पचक्का देता है, उसे दबा देता है, दबाकर ही मार देता है। फिर अपने हाथ को दूसरे लोगों के ऊपर घुमाता है, 2 लोग और मर जाते हैं उसके हाथ से टकराते ही। उसके बाद अपने क्लॉथ से 2 लोगों को और मारता है, बीच से ही फाड़ देता है उन्हें। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरे जो छोटे वाले मॉन्स्टर है वो भी आ जाते हैं इनके ग्रुप के पास, वो भी अटैक करने लग जाते हैं। पैरगा उन्हीं सबसे लड़ता रहता है अपने वेपन से, अपने रिंग ब्लेड से उन लोगों को काटता रहता है, यही सोचते हुए अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम सब मारे जाएंगे। फिर उसका नजर सामने जाता है, कोई मारता रहता है मॉन्स्टर को। देखकर बोलता है जरा इसे देखो तो, ऐसा लगता है ये चूहा भी लड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। और पीछे से तुरंत सभी मॉन्स्टर को मारता रहता है। पैरगा सोचता है ठीक है, अगर तू छोटी चीजों का अपनी ध्यान तेरी तरफ खींचेगा तो। और फिर पैरगा का एक साथी आगे बढ़ता है बड़े वाले मॉन्स्टर की तरफ अपने वेपन से अटैक करने के लिए। उस मॉन्स्टर के करीब आ जाता है, उसके पैर में ही अपने वेपन को घुसा देता है। मॉन्स्टर के पैरों से खून निकलता है, उसका बैलेंस गिरता है और काफी खून निकलता है। मॉन्स्टर गिरने ही वाला रहता है। वो व्यक्ति देखकर चिल्लाता है, हंसता है, मेरा मतलब हंस कर बोलता है मैंने कर दिया, मैं इस हरामजादे के घुटने पर मारा। और उतने में ही वो मॉन्स्टर अपने पैरों से ही उसे मारता है तेजी से। उसके मुंह से काफी खून निकलता है। वो तेजी से जाकर एक बड़े से चट्टान से टकराता है, मेरा मतलब दीवार से टकराता है। पैरगा पूरी तरह चौंक जाता है, उसके सामने ही खड़ा रहता है। अपने सभी लोगों को मरे हुए देखकर यही सोचता है ये खत्म होता है, सब कुछ खत्म हुआ, मेरे सारे सपोर्टर्स मर गए हैं। भले ही अगर मैं इस तरह से जिंदा रह जाऊं, मेरा पॉलिटिकल करियर पूरी तरह खत्म है। ये सब कुछ हुआ है तो इस हरामजादे के वजह से। मॉन्स्टर बढ़ता रहता है पैरगा की तरफ। पैरगा को देखते हुए पैरगा वहीं पर फिर गुस्से से अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है जो कुछ भी मैंने बनाया था सब तेरी वजह से खत्म हो गया। अपने वेपन को छोड़ देता है, अटैक कर देता है उसके ऊपर, और उसका वेपन मॉन्स्टर के सामने से गुजरकर वापस आता है पैरगा के हाथों में ही। पैरगा उसके पीछे आ गया रहता है जंप मारकर, और फिर मॉन्स्टर भी तुरंत ही अपने हाथों से अटैक कर देता है पैरगा के ऊपर। मगर पैरगा बच जाता है उसके हाथों से जंप मारकर, और अपने ब्लेड्स को स्विंग कर देता है उसके हाथों में ही। उसके हाथों से खून निकलता है और पैरगा अपनी ब्लेड्स को
को कई बार स्विंग करता है, कई बार उसके हाथों को कट करता है। फिर पैरगा और भी ऊपर जंप मारता है, अपने वेपन को पूरी तरह चार्ज करता है। मॉन्स्टर उसके सामने ही खड़ा रहता है, उसे देखता है। फिर पैरगा अपनी पूरी ताकत लगाकर वेपन से अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, अपने रिंग ब्लेड्स को छोड़ देता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर यही चिल्लाता है मर, और वो रिंग ब्लेड सीधा जाकर मॉन्स्टर के सीने में लगता है और मॉन्स्टर के ऊपर इस अटैक का काफी इफेक्ट होता है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं, धूल हटने के बाद हम देखते हैं तो मॉन्स्टर के सीने में दरार आ गया है, उसका सीना कट गया है, उसके सीने से काफी खून गिरता है। पैरगा हांफने लगता है, देखकर बोलता है मैंने कर दिया। वो एक सॉलिड हिट था, मगर उस मॉन्स्टर को और भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से से देखता है पैरगा को और उस मॉन्स्टर की आंखें ही देखकर पैरगा घबरा जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता अब क्या किया जा सकता है। वहीं पर खड़े हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है। उसका क्लॉज घुसता है पैरगा के पेट में, आर पार निकल जाता है। वो मॉन्स्टर पैरगा के ऊपर अटैक करके उसे हवा में ही उठा लेता है। पैरगा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, सोचता है आखिर में ये है क्या, आखिर में इसका मतलब क्या है, कहाँ पर सब चीजें गलत हो गई। तभी पैरगा को आवाज आता है उस मॉन्स्टर का, तू फेक है, खुद को सामने ला। और वो मॉन्स्टर कहीं और देखता रहता है। पैरगा देखकर सोचता है आखिर में तो दूसरी तरफ देखते हुए क्या कह रहा है, तूने सभी लोगों को मार दिया और अभी भी तुझे संतुष्टि नहीं मिला। फिर उसे ध्यान में आता है कि वो मॉन्स्टर तुरान को लेकर बोल रहा है। पैरगा सोचता है ओ तो ये बात था, सह तो तू हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हम देखते हैं तुरान को। तुरान अपना इनविंसिबिलिटी हटाता है, एक वेपन लेता है पैरगा के ग्रुप से ही और ऊपर जंप मारा रहता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा रहता है और वो भी तुरान को देख लेता है अटैक करते हुए, देखकर बोलता है ढूंढ लिया तुझे फेक नाइट हंटर। और तुरान को हम देखते हैं, तुरान अपनी पूरी ताकत लगा दिया है उस अटैक में, उस वेपन से अटैक करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया रहता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वेपन को स्विंग करता है और उसके पीछे गर्दन पे ही मारता है। उस वेपन से गर्दन पे घुस जाता है वो वेपन, खून निकलता है मॉन्स्टर का। मॉन्स्टर बोलता है तू फेक नाइट हंटर। तुरान अपने अटैक को देखकर सोचता है सह मैं अभी भी इसे एक हिट में नहीं मार पाया। और वो मॉन्स्टर तुरंत ही अपने हाथों से तुरान के ऊपर अटैक कर देता है, धक्का दे देता है उसे और उसका बैरियर एक्टिवेट हो जाता है तुरान का। तुरान तेजी से पीछे जाता है, जमीन पे रगड़ते हुए खुद को रोकता है कैसे भी। बैरियर की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आया रहता, मेरा मतलब चोट नहीं आया रहता। वेपन को हाथ में लिया रहता है, वहीं पर घुटने पे बैठा रहता है। फिर अपने देखता है उस होली रेलिक को, देखकर सोचता है मेरा डिस्ट्रक्टिव पावर कम पड़ रहा है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे टेस्ट करके देखना होगा। वहीं पर बैठा रहता है। मॉन्स्टर तेजी से बढ़ता है तुरान की तरफ, यही बोलता है को मरना होगा। तुरान वहीं पर रहता है और वो मॉन्स्टर अपने हाथों से अटैक कर देता है तुरान के ऊपर। तुरान आगे भागकर तुरंत ही बच जाता है उस अटैक से, मॉन्स्टर के क्लॉज से, और जंप मारता है। फिर से अटैक करने जाता है तुरान उस मॉन्स्टर के हाथों के ऊपर, के हाथ पे ही स्विंग कर देता है तुरान उस वेपन को और उसके हाथों को ही कट करना शुरू करता है। वेपन घुसता है उसके हाथ में। मॉन्स्टर चिल्लाता है इससे दर्द हुआ, बुरा, मेरे बच्चों सभी को मार दो। और फिर तुरान के ऊपर अटैक होता है। तुरान तुरंत ही बचने के लिए जंप मार लेता है ऊपर जंप मारकर उसे देखता रहता है। फिर वापस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर को कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। वो मॉन्स्टर के गर्दन से काफी खून निकलता रहता है, वो हांफता रहता है, यही बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, यही बोलते हुए चिल्लाता रहता है। हम देखते हैं बाकी सभी लोगों को, तो सभी लोग नीचे गिरे पड़े हुए हैं, सब लोग मर चुके हैं। तुरान फिर से पूरी तरह चार्ज होता है, अपने वेपन को पूरी तरह चार्ज करता है। वो ऊपर हवे में ही रहता है, अटैक करने जाता है फिर से और फिर से घुमा देता है उसके गर्दन पर, वही जगह पर जहां पर पिछली बार मारा था। और इस बार अटैक में डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा रहता है। उसी जगह पर मारने की वजह से उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है पूरा। मॉन्स्टर चिल्लाता है मरते हुए और अब हम देखते हैं मॉन्स्टर का सर उड़कर दूसरी जगह गिरता है। मॉन्स्टर नीचे गिर चुका है। तुरान ने उस वेपन से मॉन्स्टर को मार दिया है। मारने के बाद वो भी काफी थक जाता है, नीचे बैठ जाता है हांफते हुए, लंबी लंबी सांसें लेते हुए सोचता है बिना हिस्ट्री ब्लड लाइन पावर के ये मुश्किल होता था जो मुझे डॉल्फ से मिला था। मैं इस बार पक्का इस होली रेलिक के बारे में सीख गया हूँ। मुझे पता तो नहीं वेव राइडर क्या है, लेकिन मिमिक का पावर जरूर काम आ रहा है। फिर अपने हाथों को देखता है तो उसे एहसास होता है, सोचता है इसका पावर धीरे धीरे गायब हो रहा है। ऐसा लगता है ये 30 मिनट में गायब हो जाता है। फिर उठकर जाकर देखता है पैरगा को। पैरगा अब भी जिंदा है। पैरगा को देखकर सोचता है तुरंत एक इसके लंग में अटैक हुआ है और दूसरा इसके हार्ट के करीब, ये जिंदा नहीं बचने वाला। पैरगा आवाज करता रहता है कुछ न कुछ धीरे धीरे, यही बोलता है बचाओ मुझे। तुरान बोलता है माफ
माफ करना, लेकिन मेरी एबिलिटीज तुम्हें बचा नहीं सकती। पैरगा यही बोलता है, बचाओ मुझे बचाओ। इतना बोलकर मर जाता है वो। तुरान उसके सामने ही खड़ा रहता है, उसे देखते हुए कुछ समय तक। उसे देखकर सोचता है पैरगा, और फिर बाकी लोगों को देखता है। सभी लोगों का मौत हो चुका है। फिर उनके बीच में खड़े होकर माना एब्जॉर्व करना शुरू करता है। यही सोचते हुए पैरगा, एक विलेन जो कॉमनर्स और नाइट्स की जिंदगी कुछ भी नहीं समझता था, फिर भी उसने लैबिरिंथ के राजों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई किया। पैरगा ज़ाहर, मैं तुझे याद रखूंगा। और सभी लोगों का माना एब्जॉर्व करता है। यहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए रहते हैं और उस मॉन्स्टर का भी माना एब्जॉर्व करता है वो। उसके बाद हम देखते हैं उस होली रेलिक को तुरंत सभी लोगों का माना एब्जॉर्व करता है, और उसके पास जो आर्टिफैक्ट रहता है उसमें कई सारे ब्लड लाइन की एबिलिटीज एब्जॉर्व हो जाती हैं, जिसे वो तुरंत बाद में इस्तेमाल कर सकता है। तुरंत आर्टिफैक्ट को देखकर सोचता है, मैं सोच रहा हूँ मुझे कैसा लगेगा एक बार में मल्टीपल ब्लड लाइन्स एबिलिटी यूज करना। मुझे बहुत जिज्ञासा है, लेकिन अभी के लिए इसे जाने देता हूँ। जब मैं लैबिरिंथ में घुसा था तब मेरे पास जितना माना था उससे अगर तुलना करूंगा तो उससे अब मेरे पास दुगना माना है। ये शायद उतना ही पावर होगा जितना ऑर्डिनरी नोबल्स को 100 साल लग जाते होंगे इकट्ठा करने में ज़ाहर के परस्यूअर्स से बचने के लिए। मुझे लगता है उस मैजिक टूल को यही छोड़ देना बेहतर होगा। मुझे अच्छी तरह से साफ भी कर लेना चाहिए। यही सोचकर अपनी एबिलिटी से सब कुछ अपना सुराख मिटाता है। जितना भी उसका सुराख रहता है इस लैबिरिंथ में सब कुछ मिटाते हुए आगे बढ़ता है। तुरान अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने ही सुराख ढूंढता है, फिर मिटा देता है। फिर आ जाता है उस बड़े से दरवाजे के सामने, मगर उसकी आंखें बंद रहती हैं। दरवाजे पे कुछ भी होता नहीं है। तुरान बोलता है, मैंने चीफ को मार दिया। इसके बावजूद भी वो आंख नहीं खुलता, वैसे ही रहता है। फिर तुरान आगे बढ़ता है, दरवाजे को खोलता है अपने हाथों से ही, और दरवाजा खुल भी जाता है। अंदर खोल कर देखता है तो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे एक बीच में चेयर दिखता है, और चेयर के अगल बगल 2 स्टैचू रहता है, और उसके सामने एक पोर्टल रहता है बना हुआ। तुरान उसके सामने ही खड़ा रहता है। देखकर सोचता है वो वॉर्टेक्स एग्जिट होगा, और फिर आगे बढ़ता है तो उसका ध्यान जाता है चेयर के बगल में। तो उसके बगल में एक बुक रहता है। बुक को उठाते हुए बोलता है, नाइट हंटर के लिए फिर से जॉब में एडवांसमेंट करने के लिए एक प्रोसेस। ये पढ़कर थोड़ा हैरान हो जाता है, जॉब एडवांसमेंट। बुक खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं। नाइट हंटर इज इक्वल टू हंटर प्लस परस्यूअर प्लस शैडो प्लस एल्केमिस्ट। कंडीशन है लैबिरिंथ ऑफ इवल को क्लियर करना। क्या इसे अकेला ही करना जरूरी है या इसे एक ग्रुप भी कर सकता है? जब कोई टारगेट कंडीशन को पूरा करता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ उसी टारगेट को अंदर खींचने के लिए एक्स्ट्रा फंक्शन को ऐड किया गया है। ये पढ़कर तुरंत सोचता है, तो नाइट हंटर असल में हंटर, परस्यूअर, शैडो और एल्केमिस्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके जॉब एडवांसमेंट का कंडीशन है लैबिरिंथ ऑफ इवल को क्लियर करना। सिर्फ टारगेट को अंदर लेने के लिए ये फंक्शन ऐड किया गया है। इसी वजह से उस वक्त मुझे अंदर जाने का इतना तेज इच्छा हुआ था। फिर से पढ़ता है बुक के अंदर, मॉन्स्टर रोटेन एंगलर मटेरियल्स जाइंट का ब्लड और फ्लैश। जाइंट एंगलर को क्वीन जाइंट के फ्लैश से बनाया गया है। पावर सोर्स माना लाइफ स्पैम के पावर को हाइबरनेशन के थ्रू हैंडल किया गया है। क्या एसिडिक ब्लड और फायर ब्रीथिंग को दोबारा क्रिएट किया जा सकता है? असली डंजन के मुकाबले में क्वालिटी बहुत लो है, लिमिट कैसे बढ़ाया जाए? ये सब पढ़कर तुरंत सोचता है, तो इस मॉन्स्टर का असली पहचान है फ्लैश ऑफ जाइंट। फिर से पढ़ता है, अर्थ मदर जॉब एडवांसमेंट एक्सपेरिमेंट, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट फेल्ड। फिर सोचता है, यहाँ लिखा हुआ लगभग हर बात मेरे समझ से बाहर है। बस एक बात पक्का है, क्रिएटर का असली मकसद एक नाइट हंटर को बनाना था, और होली रेलिक के वजह से उसने मुझे चारों ब्लड लाइन वाला कैंडिडेट समझ लिया और दरवाजा खोल दिया। फिर तुरंत पढ़ना बंद कर देता है। वॉर्टेक्स की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, शैडो और एल्केमिस्ट असली ब्लड लाइन है जो कब के गायब हो चुके हैं। उन्हें तो बहुत पहले ही ज़ाहर फैमिली ने मिटा दिया था। ऑरविल भी कहता था एक गॉड ने उसे ब्लड लाइन हासिल करने का तरीका बताया था। क्या सच में किसी ब्लड लाइन को आर्टिफिशियल तरीके से हमेशा के लिए हासिल किया जा सकता है? जब होली रेलिक्स ब्लड लाइन के पावर को एब्जॉर्ब करके यूज कर सकते हैं तो शायद ये नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन यहाँ खड़े होकर सोचने से मुझे जवाब नहीं मिलेगा। मुझे इस वॉर्टेक्स के गायब होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और फिर भाग कर जाता है, उस वॉर्टेक्स में कूद जाता है इस लैबिरिंथ से बाहर निकलने के लिए। हम देखते हैं दूसरी जगह पिरामिड के बहुत दूर बाहर रेगिस्तान में, और यहाँ पर वॉर्टेक्स का एग्जिट है। यहाँ से तुरंत निकला है। बाहर देखकर सोचता है, तो मैं बाहर आ गया। क्या ये बेनीपेल का बाहरी इलाका है? तभी उसे जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, और ये लिखा है ईगल ने। ईगल गुस्सा करता है तुरान के ऊपर। एक दिन गुजर गया और दूसरा दिन भी गुजर गया। जो भी हो, तुम इतना देर से आए, मुझे चिंता हो रहा था। तुरान उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है हंसते हुए, ओ मुझे माफ करना। उसके बाद फिर बैग पहनता है और ईगल के पैरों को पकड़ता है। पकड़ने के बाद ईगल यहाँ से तुरान को उड़ा कर लेकर चले जाता है। तुरान उड़ते उड़ते सोचता है, अब जब मैंने ज़ाहर फैमिली के नेक्स्ट हेड कैंडिडेट को मार दिया 10 नोबल्स के साथ, तो अब ये डेजर्ट
पूरी तरह से ऊपर से नीचे हो जाएगा। मुझे दोषी करार करने में बस कुछ ही समय बाकी है। कुछ महीनों के लिए मुझे इंडल डेजर्ट से जाना होगा जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती। उसके बाद आएगा मेरी मदर का सुराग ढूंढना। तुरान ऐसे ही ईगल के साथ उड़ता रहता है, मगर ईगल को भी पता नहीं कि कहाँ जाना है। ईगल देखता है पीछे मुड़कर तुरान को। तुरान देखता है तो समझ जाता है, बोलता है हाथ दिखाकर, ओ हाँ अभी के लिए चलो वहाँ पर सीधा चलते हैं। और अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद जब तुरान वहाँ पर पहुँच जाता है, हम देखते हैं एक बर्फीली जगह पर यहाँ पर बर्फ गिरता रहता है और तुरान यहाँ पर आ चुका है ईगल के साथ। आगे जाता है एक सिटी की तरफ, आगे बढ़कर नीचे उतर जाता है। सोचता है देखकर तो ये है दी ग्रे जोन, वो जगह जहाँ पर अरेबियन और जहार का वॉर हुआ था। सामने देखता है तो यहाँ से बहुत सारे लोग अपना सामान बांध कर यहाँ से छोड़कर जाते रहते हैं। तुरान सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता है वो लोग किसी चीज से बचकर भाग रहे हैं। ये है ग्रे सिटी, काला मैप, और यहाँ पर शायद से हमेशा ही बर्फ गिरता रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। गेट के बाहर हम देखते हैं 2 से 3 लोग खड़े रहते हैं। उन्हें कोई दिखता है सामने आते हुए और उनके सामने आ चुका है। तुरान देखकर बोलते हैं एक ट्रेवलर, लेकिन उस बर्ड के साथ क्या है, वो ऐसा क्यों है। तभी गौर से देखता है तुरान को। तुरंत ही दोनों जन अपना सर झुकाकर बोलते हैं हम आपका स्वागत करते हैं, कृपया करके अंदर आओ। और जो व्यक्ति मेन रहता है वो बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कौन से नोबल हाउस से आप हो। तुरान सोचता है इन लोगों को पता चल गया कि मैं विजर्ड हूँ, अभी से मुझे कॉटन क्लोथ खरीदना होगा पहनने के लिए। बोलता है मैं बस एक ट्रेवलर हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था, क्या मैं इस जगह के मास्टर से बात कर सकता हूँ एक दिन तक रहने के लिए। वो व्यक्ति बोलता है खैर काला मैप का हालात ये है, अभी इस समय कोई लॉर्ड नहीं है हमारे पास। तुरान बोलता है क्या। वो व्यक्ति बोलता है वेस्ट में जो डार्क एल्फ ने घुसपैठ किया था उनसे लड़ते हुए लॉर्ड मर गए। इस समय ये सिटी एक ऐसे हालात में है जहाँ पर एक सिंगल नोबल और ना ही कोई नाइट बचा है। ये सुनकर तुरान सोच में पड़ जाता है यहाँ के हालात काफी बेकार हैं। तभी वो व्यक्ति तुरान के सामने घुटने पर आकर बोलता है एस्टिमेटेड वन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया करके इस सिटी के मास्टर बन जाओ। तुरान ये सुनकर उतना समझ नहीं पाता, बस गौर से देखता है, फिर उसे समझ में आ जाता है। बोलता है क्या। और तुरान को अब मास्टर बनना है इस सिटी का जो काफी बड़ा है। तुरान सोच में पड़ जाता है ये रिक्वेस्ट काफी मुश्किल है, मैं एक जगह पर बंधे हुए नहीं रह सकता, लेकिन इन लोगों का हालत देखकर मैं ऐसे ही अनदेखा तो नहीं कर सकता इन्हें। बोलता है पहले मुझे सुनने दो यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराता है। उसके बाद तुरान को ले जाता है बात करने के लिए एक जगह पर, एक कमरे में। बताता है वो ये सब शुरू हुआ था 3 हफ्तों पहले। सिटी के अंदर वेस्ट रोड में मॉन्स्टर हंटर्स मारे पाए गए थे, यहाँ तक के उनके आयरन वेपन्स को भी एक सिंगल स्ट्राइक में कट किया गया था। तुरान बोलता है तो वो कोई साधारण विस्ट नहीं था फिर। वो व्यक्ति बोलता है बिल्कुल सही, ये जर्नी सिर्फ 1 दिन तक का था, इसीलिए हमने 2 नाइट्स को भेजा, लेकिन 3 दिन गुजर गए और वो लोग अब तक वापस नहीं आए। उसके बाद हम लोगों ने भेजा हाउस हेड के भाई को और उसके बेटे को और यहाँ तक के 10 नाइट्स को, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। तुरान बोलता है तो क्या हाउस हेड इसके बाद खुद गए। वो व्यक्ति बोलता है वो गए, हालांकि अंत में खाली एक जख्मी नाइट ही जिंदा लौटा, और जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था तब उसने एक शब्द ही कहा, रेत। तुरान सुनकर बोलता है रेत। वो व्यक्ति बोलता है एक स्कॉलर ने हमें बताया कि रेत को कंट्रोल करना डार्क एल्फ का काम है, वो जल्दी हम पर हमला बोलेंगे और हमें खा जाएंगे, इसीलिए सब लोग भाग रहे हैं सिटी छोड़कर। तुरान पूछता है क्या पास के सिटीज से कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। वो व्यक्ति बोलता है हम लोग मैसेंजर को कई बार भेजे, लेकिन हर बार रिजेक्शन के साथ वो लोग वापस आए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय पर वो अपने फोर्सेस को अलग अलग नहीं कर सकते। तुरान सोचता है ये सब कुछ सुनकर वो लोग बस डरे हुए थे कि उन लोगों को भी इससे चोट आएगा, लेकिन मैं उनके ऊपर इल्जाम नहीं डाल सकता क्योंकि वही लॉजिकल जजमेंट था। फिर खड़े होते हुए तुरान बोलता है मैं थोड़ा बहुत हालात को समझ गया हूँ, ऐसा लगता है चीजों को यहाँ पर संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर वो व्यक्ति तुरंत ही नीचे आ जाता है, घुटने पर अपना सर झुकाकर बोलता है तुरान के सामने इस कमजोर शिप को एक सेफर्ड चाहिए, कृपया करके दया करो। और ये लाइन सुनकर तुरान को याद आता है अपनी मदर के शब्द। उसकी मदर कही रहती है नोबल्स सेफर्ड से हैं, वो रूल करते हैं कॉमनर शिप के ऊपर। बोलता है तुरान क्या ये मेटाफोर आमतौर पर यहाँ इस्तेमाल होता है। वो व्यक्ति बोलता है हाँ, ग्रे जोन का ये कॉमन मेटाफोर है। नोबल्स सेफर्ड हैं, नाइट्स हैं शिप डॉग्स और कॉमनर्स हैं शिप। शिप फॉलो करती है शिप डॉग्स को और शिप डॉग्स सबमिट करते हैं सेफर्ड को, और इसी दौरान शिप्स के ऊपर रूल करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं सेफर्ड। तुरान सोचता है मेरी मदर यहाँ आई होंगी या फिर कम से कम कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकी होंगी। हिसारिलिया डेजर्ट में मैंने कभी भी ये सुना नहीं। बोलता है अपनी मदर का पिक्चर दिखाते हुए क्या किसी वजह से क्या तुम इस व्यक्ति को देखे हो, इनका नाम है वीज। कुछ 20 साल पहले ये लगभग 20 साल की उम्र में या 20 साल के बाद यहाँ पर हो सकती होंगी। फोटो देखता है वो व्यक्ति, एक पल के लिए शांत रहता है, फिर बोलता है मुझे उतना पता नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन अगर आप चाहो तो इस ड्राइंग को हम पूरे सिटी में बांट कर जांच करवा सकते हैं। तुरान इसे गौर से देखता है, इसकी आंखें देखकर ही समझ
समझ जाता है, सोचता है ये आंखें, इसका मतलब है अगर मेरी मदर को मैं ढूंढना चाहता हूँ तो मैं पहले सिटी को गिरने से बचाऊं। बोलता है जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इस सिटी का मास्टर नहीं बन सकता, हालांकि मैं इस सिटी का प्रोटेक्टर बन सकता हूँ। ये सुनता है वो व्यक्ति एक पल के लिए वैसे ही चुप रहता है, फिर अच्छे से समझकर खुश हो जाता है। प्रोटेक्टर आपने कहा? तुरंत कहता है इसका मतलब मैं थोड़े समय के लिए सिटी में रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा जब तक वेस्ट में थ्रेट मारा नहीं जाता और या फिर सुटेबल मास्टर नहीं आ जाते। उसके बाद हम देखते हैं बाहर सिटी के अंदर बहुत सारे लोग बाहर आकर जमा हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुरान खड़ा है उनके सामने एक विजर्ड के तौर पर। सभी लोग तुरान को ही देखते रहते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। हमारी सिटी में सेवियर आया है, हम बच गए। दूसरा बोलता है गॉड का एस्टिमेटेड डिसेंडेंट हमारे साथ है, तो चलो अब कोई भी डरेगा नहीं। फिर एक और व्यक्ति बोलता है क्या तुम्हें सच में यकीन है ये हमसे ज्यादा अलग तो नहीं दिखता? दूसरा सुनकर बोलता है ये हैंडसम तो लगता है फ्रियांस की तरह ही, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मॉन्स्टर्स भाग जाएंगे इसके सुंदर चेहरे को देख के ही, है ना? ये सुनकर वो व्यक्ति चिल्लाता है जो तुरान से बात किया रहता है, अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह संभालो बेवकूफो। तुरान सब कुछ सुनकर सोचता है उन आंखों में हंसी नहीं बल्कि चिंता झलक रहा है। वो पहले ही अपने दिल के आसपास एक दीवार खड़ी कर लेते हैं ताकि उन्हें दोबारा निराश ना होना पड़े। फिर उसे याद आता है अरेबियन फैमिली के हेड ने उस वक्त लाइटनिंग शो क्यों किया था, उसी को लेकर सोचता है उस वक्त मुझे सिर्फ ये बेकार शो ऑफ लगा था, लेकिन अब समझ आया कि ये कितना जरूरी था। शिप को सुकून तभी मिलता है जब वो अपनी आंखों से देख ले कि सेफर्ड कितना ताकतवर है। क्या मुझे भी कोशिश करके देखना चाहिए? फिर सिटीजन्स के ऊपर एक रेड रोशनी चमकता है, वो लोग देखते रहते हैं क्योंकि तुरान अपना हाथ ऊपर करके क्रिएट करता है फायर को, यही सोचते हुए अब जब यहाँ पर कोई विजिट नहीं है तो मैं थोड़ा अच्छे से दिखा सकता हूँ। क्रिएट करता है फायर और उसके बाद फायर को गोल सा आकार देता है, एक फायर बॉल बना लेता है। फिर तुरान से जितना हो सकता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर बॉल को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद तुरान हीट को लो करता है पहले, उसके बाद हीट कम हो जाता है, उसके बाद वो कंप्रेस किया हुआ फायर बॉल रॉकेट की तरह आसमान में छोड़ देता है और वो काफी ऊपर जाता है, बादलों में घुस जाता है, बादल चमकने लगते हैं और फिर वो फायर बॉल फटता है। उस फायर बॉल का टेम्परेचर कम रहता है लेकिन बहुत ज्यादा फायर पावर रहता है, वो चारों तरफ फैलता है, आसमान में सब जगह चमकने लगता है, जमीन पूरा ग्लो करने लगता है। तुरान मैक्सिमम रेज कर देता है उस फायर बॉल का और सभी सिटीजन्स वहीं पर खड़े रहते हैं, देखकर एकदम ही चौंके हुए रहते हैं, यही बोलते हैं क्या ये समझ में भी आता है? वो फायर, वो आसमान जल रहा है। तुरान वहीं पर खड़ा रहता है सभी लोगों को देखते हुए। सभी लोग तुरान की ताकत को देखकर उनके अंदर एक उम्मीद जाग जाता है, यही बोलते हैं हम लोग बच गए, हम लोग जिंदा रहेंगे, ओ सेवियर, हमारे सेवियर। तुरान देखकर सोचता है इतना मेरे हिसाब से काफी होगा, है ना? पर ऐसा नहीं था, तुरान को और भी चीजों का सामना करना था। तुरान बैठा रहता है एक चेयर पर, उसके सामने कई सारे लोग बैठे हुए रहते हैं जो कई सारी चीजें बताते हैं कि पहले ये करना चाहिए, पहले वो करना चाहिए। पहला व्यक्ति बोलता है मटेरियल्स पहले आता है वरना जमकर मर जाएंगे लोग। दूसरा बोलता है फायरवुड का क्या, अगर हमारे पास खाना ही नहीं होगा तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे पहले। तुरान ये सब कुछ सुनकर सोचता है अगर मैं कुछ बोला नहीं तो ये मीटिंग कल तक ऐसे ही चलता रहेगा। बोलता है मैं खाने का दिक्कत सुलझा दूंगा। ये सुनकर सभी लोग तुरान को देखने लगते हैं, थोड़ा चौंके हुए रहते हैं। व्यक्ति बोलता है प्रोटेक्टर, किस तरह से आप ऐसा करने का सोचे हो? तुरान बोलता है सिटी के अगल बगल जो एनिमल्स है उन्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा, हम मीट स्टू बनाकर खाने का मात्रा बढ़ा देंगे, फिर हम बाकी बचे हुए को नमक लगाकर रख देंगे ताकि हम सर्दियों से निकल सके। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति बोलता है गॉड्स ने जो पावर दिया है उनका इस्तेमाल करके ऐसा तुच्छ काम करना, हम सच में ऐसा करने का इजाजत नहीं दे सकते हैं। तुरान बोलता है नॉर्थ के नोबल्स भी स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड में लाइटनिंग से हार्वेस्ट के बाद लैंड को और भी ज्यादा फर्टिलाइज करने के लिए, जो मैं कर रहा हूँ उनसे ये उतना अलग नहीं है। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं तुरान निकल जाता है उड़ते हुए ईगल के साथ मॉन्स्टर को इकट्ठा करने के लिए, मेरा मतलब एनिमल्स को लाने के लिए। यहाँ पर ऐसे ही जाता रहता है पहाड़ों के बीच में से और बहुत ही आगे पहुंच जाता है और इन पहाड़ों में बहुत सारे एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर तुरान इन्हें काबू करता है, कंट्रोल करके बोलता है तुम सभी लोग इस जगह से जाओ सीधा, जब तुम लोग फ्रंट वॉल तक पहुंच जाओगे तो वही रुक जाना और वैसे ही खड़े रहना। तुरान अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी शिप्स को भेज देता है सिटी की तरफ। तुरान सोचता है शिप्स को चराने की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा थका देना है, मुझे इसकी आदत है। फिर हम देखते हैं सिटी के लोगों को जो गेट पे ही खड़े रहते हैं, सामने देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि बहुत सारी शिप्स यहाँ पर आ जाती हैं। देखकर यही बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी खुद की आंखों से देखने के बाद भी हमारे प्रिवियस लॉर्ड कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे। दूसरा बोलता है ऐसा
ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटेक्टर ये ज्यादा शक्तिशाली है। क्या तुम्हें पता नहीं चला उन फ्लेम्स को देखने के बाद? उसके बाद सभी लोग शिप्स को अंदर ले लेते हैं, उनका खाल निकालते हैं, उनका मीट अलग अलग कर देते हैं, उन्हें काट के अलग अलग करते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो भी करते हैं। फिर हम देखते हैं तुरान को एक जगह पर खड़ा रहता है, एक दरवाजे के सामने, बोलता है इस जगह को खोलो, वो लोग यहाँ पर रहेंगे जिनका घर तबाह हो गया है। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक जाता है, बोलता है हाँ तो फिर आप कहाँ रहो? तुरान सिटी हॉल लॉजिन काफी है, उधर बेड भी है। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा कोई सेफर्ड आज तक मिला ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इस घर के अंदर वो सभी लोग आ चुके हैं जिनका घर तबाह हो चुका है। सभी लोग बातें करते रहते हैं। सेफर्ड ने हम पर दया किया है, हमें देख रहे हैं। वो सेफर्ड बहुत मेहनत कर रहे हैं हम शिप्स को खिलाने के लिए, हम उनके दयालुता का बदला कैसे चुकाएंगे? तुरान को हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर तुरान ने बात किया था। सोचता है वो खड़े होकर, मुझे देवत्व पाने में कोई भी रुचि नहीं है क्योंकि सिटी जब तक स्टेबिलिटी वापस नहीं पा लेता तब तक मैं अपनी मदर के बारे में जल्दी से सुराग नहीं ढूंढ पाऊंगा। और तुरान ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी काम किया है, ये खबर बाहर तक फैल जाता है। बिगेन कासल में वहाँ का हेड सुनकर बोलता है काला मैप का तुरान। दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ, वो खुद को बोलता है सिटी का प्रोटेक्टर, सिटी का लॉर्ड नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि उसके आसपास जो विलेजेस है उनके साथ ट्रेड करने के लिए उसने मार्चेंट ग्रुप्स को भेजा है। हेड बोलता है उसका उम्र क्या है? वो व्यक्ति बोलता है लोग कहते हैं कि उसे देखने से लगता है कि वो 20 साल की उम्र का है। हेड बोलता है काफी जवान है ये तो। फिर हम देखते हैं बैलन कासल में, यहाँ पर भी खबर पहुंचा रहता है। हेड को आकर एक व्यक्ति बताता है हालांकि रिपोर्ट के हिसाब से उसने ऐसा मैजिक दिखाया पूरा आसमान फ्लेम से ढक गया जो पूरी सिटी में दिखाई दे रहा था। ये पक्का है कि वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। ये सुनकर हेड कुछ भी बोलता नहीं है। सोचता है अगर वो पोजेस करता है ऐसी पावर को इतनी कम उम्र में तो फिर शायद उस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होगी, ऐसी पावर बिल्ड कर लिया उसने, और या फिर किसी ग्रेट हाउस का टैलेंट है। अब हम देखते हैं हेरन कासल में, यहाँ भी पहुंच जाता है। हेड को बताया जाता है सभी समय को छोड़कर अरेबियन आर्मी के बगल में वो सामने आया और एक खोखले सिटी पर कब्जा कर लिया। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा। तुरान जहार, ये सुनने में अच्छा लगता है। क्या वो कोई ऐसा टैलेंट नहीं होगा जिसे जहार की तरफ से भेजा गया है? दूसरा व्यक्ति बोलता है क्या हम लोग जहार के साइड कांटेक्ट करें पूछने के लिए? हेड बोलता है हम इतनी हिम्मत नहीं करेंगे, अपने सुपीरियर्स का इंटेंशन समझने का दिखावा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, और वैसे भी मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो फिलहाल के लिए चलो इसे मान लेने का दिखावा करते हैं। अभी के लिए उसे जितनी जरूरत हो उसे उतना ही एक्नॉलेजमेंट देते हैं। हम देखते हैं तुरान को, वो सिटी में काम ही करता रहता है। तभी वो सोचता है ऐसा लगता है किसी कारण की वजह से मेरे कान में खुजली हो रहा है, और देखते ही देखते ग्रे जोन के मास्टर ने बिना खुद एहसास किए तुरान को काला मैप का प्रोटेक्टर मानकर बर्दाश्त करना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद तुरान अपनी मदर की फोटो को देखता रहता है, बैठा रहता है एक चेयर पर। सोचता है सिर्फ सिटीज की बात करे तो यहाँ 8 सिटीज हैं और उनके अलावा 100 से भी ज्यादा विलेजेस हैं। ऐसी जगह में मेरी मदर को ढूंढने के चांसेस कितने होंगे? फिर दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है। तुरान देखकर बोलता है क्या एक और रिपोर्ट आया है? वो व्यक्ति एक पेपर देते हुए बोलता है हाँ, पिछले 1 हफ्तों से मैं सिर्फ आपको निराश करते आया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस बार बात थोड़ा अलग है। ये एगोन नाम का एक वैग्रेंट है। इसका कहना है कि लगभग 18 इयर्स पहले पोर्ट्रेट में देखने वाली औरत से बिल्कुल मिलती जुलती एक औरत उस इन में आई थी जो वो चलाया करता था। तुरान सुनकर सोचता है 18 या 19 साल पहले, ये वक्त काफी स्पेसिफिक है। फिर उस व्यक्ति को लाया जाता है। वो व्यक्ति घुटने पर बैठकर बोलता है ओ प्रोटेक्टर ऑफ द सिटी, अगर खाने और रहने का जगह आपने नहीं दिया होता तो मैं रास्ते पे ही मर जाता था एक कुत्ते की तरह। तुरान बोलता है मुझे सुनकर खुशी है कि तुम अब ठीक हो, उससे भी जरूरी मैं उस व्यक्ति की कहानी सुनना चाहता हूँ जिससे तुमने देखा था। वो व्यक्ति बोलता है हाँ, ये बात उस वक्त का है जब मेरा डाउनफॉल नहीं हुआ था और मैं एक ठीक ठाक इन चलाता था। उस वक्त अरेबियन और जहार के बीच में जो वॉर चल रही थी उस वजह से काला मैप में अफरा तफरी मचा हुआ था। हर कोई डरा हुआ था, बस यही सोच रहा था कि अगला हमला किस हाउस से होगा और कब होगा। इस दौरान एक जवान औरत मेरे इन में आई थी और एक रात के लिए रुकी थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। शायद वो प्रेग्नेंट थी क्योंकि उसका पेट हल्का सा निकला हुआ था। एक औरत का अकेला सफर करना ही अजीब बात था और उसके साथ में एक बहुत बड़ा शानदार घोड़ा भी था, इसलिए वो मेरी याद में बस गई। सबसे अलग बात ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और परेशान लग रही थी, जैसे किसी से भाग रही हो। मैं सोच रहा था कि आखिर कौन सा इतना घटिया आदमी होगा जो इतनी खूबसूरत प्रेग्नेंट औरत को छोड़ दे। ये सुनकर तुरंत पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे कोई छोड़ दिया था? वो व्यक्ति बोलता है क्योंकि खाना खाते वक्त वो अपने पेट पर हाथ फेर रही थी और धीरे धीरे कह रही थी मेरे प्यारे बच्चे प्लीज बस अपने फादर जैसा मत बनना। और ये सुनकर तुरान को एक झटका सा लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये उसकी मदर ही थी। सोचता है मुझे
अब आखिरकार मिल ही गई मदर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वैसे इसका स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, देखते हैं कितना पीक होता है ये।